बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस करेंगे। पहला मल्टीपल चॉइस है कि टू बैलेंस डाइस आर टास्ड वंस द sample space when the integers on the faces of two dice are the same is। तो आपने ये बताना है कि अगर दोनों डाइस पे नंबर सेम आए तो क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। तो ज़ाहिरी बात है या 1 1 आएंगे, या 2 2 आएंगे, या 3 3 आएंगे, या 4 4 5 5 6 6। तो ये ऑप्शन होगा। सेकंड में 3 अनबाइस्ड का है। अब बाइस और अनबाइस में ये पहले एक कंडीशन आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज़ अनबाइस एंड व्हाट इज़ बाइस। अनबाइस का ये मतलब है कि आप कोई भी डाइस या कॉइन टॉस करें तो उसकी दोनों प्रोबेबिलिटी। अब बाद दफ़ा आप वो पत्थर से अगर टॉस करते हैं तो आपको ये पता होता है कौन सा पोर्शन आएगा, क्योंकि आपको यकीन होता है कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसका कुछ पोर्शन एक्सटेंट वगैरह होते हैं, तो वो आपके बाइस होते हैं। ठीक है। अनबाइस वो होगा जिसमें आप कोई वो अपना हदफ नहीं रख सकेंगे यही आएगा, बल्कि प्रोबेबिलिटी 1 की भी हो, 2 3 4 5 6 कुछ के भी हो सकती हैं, तो उसको अनबाइस डाइस कहते हैं। तो डाइस, बल्कि यहाँ पे अनबाइस काइन है, 3 दफ़ा उसको रोल किया गया है। तो आप 3 दफ़ा जब रोल करेंगे तो पहले तो सैम्पल स्पेस देख लें, या तीनों दफ़ा ऐड आएंगे, ठीक है, या हेड और टेल आएंगे, या आपका हेड टेल ऐड आएगा, या आपका टेल एडेड आएगा, या आपका हेड आएगा और टेल टेल, या आपका टेल एड टेल आएगा, या टेल टेल हेड आएगा, और या आपका तीनों टेल आएंगे। तो ये तो उसका पॉसिबल सैम्पल स्पेस है। अब आपने बताना है कि 2 ऐड कितनी दफ़ा आएंगे और प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 2 ऐड देखें, एक आपका यहाँ पर आए, एक इधर आए 2, ये आ गए 3, और बल्कि यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये तो 3 दफ़ा ऐड है, तो 1 2 और 3, तो ये सिर्फ 3 दफ़ा है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8। यहाँ पे 3 दफ़े हैं, तो 3 दफ़ा नहीं, हमने सिर्फ बताना है आप गेटिंग 2 एड्स। ठीक है। अगर वो कहता है एटलीस्ट 2 ऐड, तो ये लफ्ज़ जहन में याद रखना है कि अगर एटलीस्ट 2 ऐड कहता फिर वो 3 वाला भी हम शामिल करते, लेकिन उसने सिर्फ कहा आप गेटिंग 2 एड्स, यानी सिर्फ 2 एड्स ही हमें चाहिए, तो उसका 3/8 आएगा। तो ये वर्ड याद रखने हैं कि ऐड कितनी दफ़ा आते हैं, टेल कितनी दफ़ा आते हैं। टेल 3 दफ़ा टेल आते हैं, जिनमें 2 2 दफ़ा टेल होती है, तो ऐसे 3 सेट है, 3 ही ऐड के हैं, और एक पूरा टेल का है, एक पूरा ऐड का है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस के लिए अपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट है अनबाइस डाइस। डाइस जिस पे 1 2 3 4 5 6 जो लूडो वगैरह में आपका यूज़ होता है। देन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम। तो प्राइम जब आप डाइस को रोल करेंगे तो सैम्पल स्पेस में आएगा 1 2 3 4 5 6, ये आपकी सैम्पल स्पेस आएगी 1 2 3 4 5 6, और जो आपका इवेंट है वो आपका 2 3 5 इवन नंबर, तो ये आ जाएगा 3/6 या 1/2। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, तो 1/2 आ जाएगी। और नेक्स्ट है काइन इज टॉस इफ हेड कम्स अप बट डाई इज थ्रोन। कहते हैं कि एक काइन को टॉस किया जाता है कि अगर काइन का हेड आएगा तो नेक्स्ट टाइम में डाइस को रोल किया जाएगा, और अगर टेल आएगा तो नेक्स्ट टाइम में भी काइन को ही फ्लिप किया जाएगा। आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ऐड और इवन नंबर्स की। ठीक है। अब सबसे पहले इसका पोर्शन देख लें, ये काइन है, इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, ये ऐड आएगा या टेल आएगा। अब ऐड आएगा
तो आपने डाइस को रोल करना है, और डाइस जब रोल करेंगे तो ये आएगा, और जब टेल को रोल करेंगे, जब टेल आएगा तो ये कॉइन फ्लिप करेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ से सैम्पल स्पेस देख लें। सैम्पल स्पेस H1, H2, H3, H4, H5, H6, TT और TH। तो ये आपका सैम्पल स्पेस है। अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें इवन नंबर हो, तो H2, H4, H6। अगर R का लफ्ज़ होता तो फिर हम इनको भी शामिल कर लेते, इसको भी शामिल कर लेते, लेकिन एंड का लफ्ज़ है तो 3/8 आ जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ड इज थ्रोन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड नंबर 1 to 52, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज परफेक्ट स्क्वायर इज। अब टोटल कार्ड है 52। आपने इवेंट में देखने हैं कौन कौन से नंबरों के परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 इन नंबरों के परफेक्ट स्क्वायर हैं। 7/52। नेक्स्ट है, बैग कंटेन 3 वाइट, 4 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल्स। इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन, तो सैम्पल स्पेस में पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी। पहले तो देखें ये बालें कितनी हैं, 3, 4, 7, 9, तो 9, 2। तो ये आपका कम्बिनेशन का फॉर्मूला है 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 9, 8, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, 7 फैक्टोरियल। ये कैंसल, ये आपका आ जाएगा 36। अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपके पास एग्जैक्टली जो आपने बालें ली हैं उनमें से दोनों की दोनों वाइट बाल हों। अब देखें वाइट बाल ऊपर 3 है, तो इवेंट में कितने चांस हैं, 3, 2। तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 - 2 1। इसको सिंपल करके लिखें, 3, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, तो इवेंट में 3 आ गए। तो 3/36 करें तो ये आ जाएगा 1/12। उसके बाद है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 men and 3 women, a committee of 4 person is to be selected randomly. The probability that there is a majority of men is। तो मेजॉरिटी पहले तो ये देखें टोटल सैम्पल स्पेस में कितना आएगा, तो 8/4। इसको खुद कैलकुलेट कर लेने। अब 8/4 और आपका इवेंट में नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, ये नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट। तो मेजॉरिटी मैन आपने लेने हैं, तो मैन टोटल 5 हैं तो 3 ले लें, और मल्टीप्लाई वो मैन कितनी लेनी है, अब टोटल कमेटी 4 की बनानी है, 1 प्लस। अब आप ये भी ले सकते हैं सारे के सारे मैन, तो इस केस में 0। तो इसको कैलकुलेट करके प्लस करें और NS के ऊपर डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आएगा वो आपने क्या करना है, इधर लिख देना है। तो 7 का यहाँ पे आपने जब कैलकुलेट करेंगे C पार्ट, तो 1/2 आएगा। 6.3 girls are to be seated at random in a row for a photograph. The probability that the 2 girls will sit together is that no 2 girls। अब सबसे पहले तो इसकी टोटल 6 लड़के हैं, 3 लड़की हैं, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस में टोटल 9 फैक्टोरियल हमारे पास, उनको हम बिठा सकते हैं। अब कंडीशन नंबर ऑफ इवेंट पे निकालनी है, तो ये देख लें 6 बॉयज़ है तो उनकी अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल है, ठीक है। अब 6 लड़कों को एक रो में खड़ा कर दें। अब जो 3 गर्ल्स है उनकी जो अरेंजमेंट है उधर, वो उधर आप देख लें 7 जगह पे वो खड़ी हो सकती हैं इस तरीक़ों से
कि 7 तरीके से 7 जगह पे खड़ी हो सकती हैं, जहाँ पे इस तरह खड़ी हो सकती हैं कि कोई भी दो गर्ल्स एक जगह पे नहीं आएंगी। तो उसकी हम परमुटेशन निकालेंगे 7 3 कि उनका आपस में वो कितनी अरेंजमेंट आती है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 फैक्टोरियल है, ये 7p7 3 है, तो ये 6 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, इसका n-r होते हैं। इसको कैलकुलेट करके आपने क्या करना है, एन एस के ऊपर डिवाइड, यानी एन एस को नीचे रखना है, इसको ऊपर रखना है, तो ये कर लेना है। तो इसका आपका सी पार्ट आ जाएगा, ये इस तरह कैलकुलेट कर लेना है। और 9 में 4 कार्ड ड्रॉन आर रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 4 कार्ड ऑफ द सेम सूट इज। सबसे पहले तो आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद सूट क्या होते हैं, यहाँ पे जो आपकी ये आपके जो कार्ड हैं इसमें 4 किस्म के सूट होते हैं। एक होते हैं आपके हार्ट होता है, डायमंड होता है, ठीक है, और आपका स्पेड्स होते हैं और क्लब्स होते हैं। तो इसके 4 किस्म के होते हैं, ये आप गूगल में चेक कर सकते हैं। सूट्स इन अ प्लेइंग कार्ड, वो 4 किस्म के हैं। अब आपने क्या करना है, 52 जो प्लेइंग कार्ड हैं उनमें से 4 कार्ड लेने हैं और चारों के चारों सेम आए। तो पहले तो आप ये कर लेंगे 52 4, तो ये आपका आ जाएगा NS। अब आपने क्या करना है, NE निकालना है। तो टोटल कार्ड होते 13 किस्म के कार्ड होते हैं, उनमें से 4 कार्ड होते हैं। तो अब वो सूट 4 किस्म के होते हैं और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, उसमें से 13 नंबर के कार्ड होते हैं। तो 4 सूट आपस में भी चेंज होंगे, वो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और आपका इस तरफ आ जाएगा C13 4। तो ये आपने कैलकुलेट करके इनको डिवाइड कर देना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपने इधर देख लेना है। तो ये आपने पहले NS कैलकुलेट करना है, फिर आपने NE कैलकुलेट करना है और दोनों को इस तरह डिवाइड कर लेना है। 5 unbiased coin are tossed simultaneously, the probability of getting at least one head is। तो अब ये आप देख लें, सबसे पहले तो NS में कितने एलिमेंट होंगे, तो वो होंगे 32, ये आपके पास 32 हैं। अब ये इस तरह करना है कि आपके पास कम से कम एक ऐड आए, एटलीस्ट वन ऐड। तो ये यहाँ पे नहीं कहा गया कि वन ऐड, तो एटलीस्ट वन ऐड का मतलब है 31 जो आपके बनेंगे उनमें एक ऐड कम से कम होगा। ये जो सैम्पल स्पेस में एलिमेंट है ना, वो इस तरह के होंगे। टेल एक ये वाला होगा, बाकी सब में एक ऐड कम से कम होगा, तो वो 31 इस तरह के होंगे। तो इसकी आ जाएगी 31 32। तो इस तरह के बाकी भी हम प्रोबेबिलिटी के करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।